अक्सर फौज में भेजने से पहले जब बच्चा तैयारी करता है, उससे पहले ही माओ का जो दिल होता है वो बिल्कुल इमोशनल हो जाता है और बड़ा स्ट्रांग दिल चाहिए होता है बच्चे को कोचिंग में भेजने के लिए भी। मैं क्योंकि स्टूडेंट से डील करता रहता हूँ, पेरेंट्स से डील करता रहता हूँ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है, आप सर रेलवेज में हैं अभी मेरे को पता चला, एंड रेलवेज भी एक ऐसी पीएसयू है जो अच्छे बेनिफिट्स देती है, अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखती है, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है, सारी फैसिलिटीज अच्छी हैं। तो सौंदर्य ने जब पहली बार फौज का नाम अपने मुंह से निकाला, आपका क्या रिएक्शन था? मेरे को अच्छा लगा कि चलो मेरा बेटा इस काबिल है, जब मेरी धरती माँ को रक्षा करने के लिए कहा तो फिर भी हम इसको थोड़ा सा मना किया। हाँ, मना किए। तो बोला मम्मी अगर तुमको कोई मुसीबत आए और मैं देखता रहूंगा, मेरे को फर्ज बनता है ना हम आपको रक्षा करें। अच्छा। ऐसे बोला तो फिर हमें सही लगा कि ठीक बोल रहा है, देश के लिए भी तो बोला जाने तो मम्मी हमें इसमें तैयारी करने दो और नहीं, नो डाउट्स, द क्रेडिट गोज टू ब्रिगेडियर साहब जो बहुत साइलेंट स्पेक्टेटर हैं यहाँ पे, अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। लेट मी टेल यू माय डियर स्टूडेंट्स, लेफ्टिनेंट जनरल भूषण सर, वीसी सर, मैम, ब्रिगेडियर सर ने सौंदर्य की पर्सनालिटी पे he had really worked very hard, and if the recommendation is there, it is because of him. No doubts, student had worked hard, they had worked very hard, but और ब्रिगेडियर सर मतलब वो साइलेंट टीचर्स में से हैं जो क्रेडिट नहीं लेना चाहते। अभी थोड़ी देर पहले मुझे कह रहे थे यार अभी ना बुला मत, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल सर बोले वो ज्यादा बेटर है। सर थैंक यू अगेन फॉर ऑल योर टीचिंग्स, ऑल योर गाइडेंस एंड ऑल योर एक्सपीरियंस विच यू हैव शेयर्ड। लेट मी टेल यू डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रयागराज का सिलेक्शन सेंटर है, बिकॉज आई एम फ्रॉम प्रयागराज, आई टेल यू, इसको रिजेक्शन सेंटर भी बोलते हैं। और मैंने और सर ने एक वीडियो भी बनाई है इस मुद्दे पे, और इस रिजेक्शन सेंटर को 50 साल पूरे हो गए हैं। और अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले 50 साल पूरे हुए हैं, बिकॉज वहां पे DSOI में एक पार्टी थी जिसका कार्ड मेरे पास भी आया था, मेरे पास मतलब मदर के पास। सो 50 years ऑफ सिलेक्शन सेंटर हैज बीन कंप्लीटेड, और इस सिलेक्शन सेंटर उर्फ रिजेक्शन सेंटर के प्रेसिडेंट थे ब्रिगेडियर अमर नारायण सर। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा तजुर्बा उनके पास है। सर थैंक यू। चलो भाई सौंदर्य, क्वेश्चन कम्स टू यू नाउ। मम्मी को तो आंसर दे दिया, डिड यू हैड प्लान बी ऑल्सो विथ यू कि अगर एनडीए नहीं हुआ तो कहाँ जाएंगे? सो लाइक व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए तो एक अल्टरनेट भी बैकअप भी मैंने रखा था, टीएस। जस्ट मिनट, हाँ जी अब बोलो। सो मैं जेई का भी प्रिपरेशन कर रहा था साथ में, एंड टीएस आप सब कोई जानते ही होंगे, एक अपॉर्चुनिटी है, आप इंडियन आर्मी में एज एन ऑफिसर सर्व कर सकते हैं। तो आई हैव गिवन द जेई एग्जामिनेशन एंड आई हैव द सफिशिएंट रैंक कि मैं टीएस के लिए भी दे दूं। सो इट वाज माय बैकअप प्लान, और मैंने सोचा था कि अगर नहीं हुआ तो फिर एनडीए वापस दिया जाएगा, और टीएस और नेवी टेक 10+2। अच्छा सौंदर्य, हाँ मैं बताने जा रहा था, मैं बस वही बताने जा रहा था। माय डियर स्टूडेंट्स, सौंदर्य हैज क्वालिफाइड नेशनल डिफेंस एकेडमी 155th कोर्स, एंड हिज चॉइस ऑफ सर्विस वाज इंडियन एयरफोर्स, वो भी फ्लाइंग स्ट्रीम। अब फ्लाइंग में फिंगर्स क्रॉस्ड, ही वांट्स टू बिकम अ फाइटर पायलट। आई विश, ये तो एयरफोर्स एकेडमी डिसाइड करेगी, बट यस फ्लाइंग में 3 स्ट्रीम्स आती हैं, फाइटर पायलट्स, ट्रांसपोर्ट पायलट्स एंड हेलीकॉप्टर पायलट्स, और कोई भी स्ट्रीम किसी से कम नहीं। दो माय फादर वाज आल्सो अ फाइटर पायलट, माय फैमिली पीपल आर इन एयरफोर्स ओनली फाइटर स्ट्रीम, बट सारी चॉइस ऑफ फोर्सेस कोई भी हो, forces are forces. So good round of applause for Saundarya Pandey and his parents, because आज हम जो भी हैं वो अपने माँ बाप की वजह से हैं। So we must always remember this. आप लोग भी अल्टीमेटली त्रिशूल के पार्ट हो, आपके पेरेंट्स ने ये डिसाइड किया, वो फीस पे कर रहे हैं। So always have gratitude towards your parents. चलो सौंदर्य सेशन को आगे बढ़ाते हैं।
सर बीइंग अ लोको पायलट, अभी अभी मेरे को सौंदर्य ने बताया, रेलवेज की लाइफ जैसे मैं बोल रहा था अच्छी लाइफ है, तो आपका एज अ फादर क्या रिएक्शन था आर्म्ड फोर्सेस के लिए, टीएस के लिए, एयरफोर्स के लिए, एनडीए के लिए? व्हाट वाज योर रिएक्शन? आप क्या चाह रहे थे? मतलब आप नहीं चाहते, अब जैसे डॉक्टर्स के बच्चे चाहते हैं डॉक्टर्स बने, वकील साहब चाहते हैं कि वो लेगेसी आगे वकीली ले जाएं, आपने रेलवेज के लिए कभी पुश नहीं किया? नहीं, अच्छा, मतलब मेरा भी चॉइस था मतलब इसमें जाने के लिए। तो आपका अधूरा सपना सौंदर्य ने पूरा किया। हम भी मतलब पहले आगे सॉरी मैं मिस कर गया सर, क्या? हम भी गए थे, अच्छा जी, फिर मतलब ट्रेनिंग पीरियड मेडिकल ये हो गए। अच्छा, तो फिर आप रेलवेज में पहुंचे। मेरा सपना तो वही पूरा करेगा। क्या बात है, आरटीएस, कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में आम तौर पे जब आप गूगल करोगे, ब्लॉग्स देखोगे, अलग अलग साइट्स देखोगे, तो आपको पता चलेगा 3 से 4% रिकमेंडेशंस हैं। 100 बंदे आते हैं तो 3 से 4, कोई गोल्डन रूल नहीं है, बट जनरली देखा यही है बैच वाइज। अब हम सौंदर्य से पूछेंगे अबाउट हिज एसएसबी जर्नी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। इस बीच अगर आप लोगों को भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो एक माइक मैं आप लोगों के पास दे रहा हूं, फील फ्री टू टॉक टू हिम। देखो, इसी चीज के लिए तुम एनर्जी लगाते हो और यूट्यूब पे सुनते हो ऐसी सक्सेस स्टोरीज। तो आज सौंदर्य तुम्हारे सामने लाइव बैठा है, फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस, हिचकिचाओ नहीं, घबराओ नहीं, क्वेश्चन जैसा भी है क्वेश्चन होता है, ठीक? अभी के लिए सौंदर्य, वी वुड लाइक टू नो कौन सा एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड था, स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन जर्नी टू स्क्रीनिंग टू साइकोलॉजिकल टेस्ट टू इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने कितना ड्रिल किया, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के बारे में पूछा या नहीं पूछा? बाय द वे, गर्लफ्रेंड है? नो सर, करेंटली नहीं। मम्मी के सामने बोल रहे हो कि सच में नहीं है? नहीं है सर। तो अब तो मैडम परमिशन दे दो, बच्चा फौज में जा रहा है, वो भी वायुसेना में। अभी भी permission। अच्छा, अभी भी परमिशन नहीं दे रहे? मैंने कर लेनी सारी का परमिशन दी। अच्छा तो भैया चलो सौंदर्य, ओवर टू यू। वी वुड लाइक टू नो योर एक्सपीरियंस एंड योर एक्सपोजर टू सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। इससे पहले कभी एसएसबी गए हो? No sir, this was my first attempt for the AFSB and my first SSB. So I have cleared my Indian first attempt itself. So मेरा सिलेक्शन बोर्ड था एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड मैसूर का, AFSB 2 जिसे बोलते हैं। So मेरी जर्नी स्टार्ट हुई हटिया रेलवे स्टेशन से। मैंने ट्रेन पकड़ा काटपाड़ी के लिए, काटपाड़ी से फिर मुझे दूसरी ट्रेन पकड़नी थी मैसूर के लिए। बट काफी एडवेंचरस ये जर्नी भी रहा है कि मैं बीच में बीमार भी पड़ गया था जब हटिया से मैं काटपाड़ी जा रहा था। तो मेरे पापा के द्वारा मुझे पता चला कि ट्रेन में आप डॉक्टर को कैसे बुलाते हो, आप मेडिसिन कैसे लेते हो। तो वो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था कि मुझे पता चला कि कैसे अगर कोई भी इमरजेंसी हो तो डॉक्टर को हम बुला सकते हैं ट्रेन में। ट्रेन में डॉक्टर्स होते हैं? नो सर, लाइक दूसरे स्टेशन पे डॉक्टर आ जाते हैं। अच्छा, दिस वॉज अ न्यू लर्निंग, मेरे को भी नहीं पता था ये। आई वॉज नॉट अवेयर सर, मेरे को सच में ये नहीं पता था। तो आप इन्फॉर्म कर दें तो वो नेक्स्ट स्टेशन पे आ जाते हैं। चलो, ये सबके लिए लर्निंग है। नेक्स्ट प्लीज। सो काटपाड़ी में जो मेरा ट्रेन था फिर मैसूर का वो कैंसिल हो गया था क्योंकि एक इंसिडेंट टुक प्लेस कि 9 ऑफ द ऑयल टैंक्स गॉट ब्लास्ट देयर काटपाड़ी से कुछ ही डिस्टेंस पहले, तो सारे ट्रेन्स कैंसिल हो गए थे। तो मेरे पापा और फिर हम डिसाइड किए कि फिर हम लोग बैंगलोर जाते हैं बस से। फिर बस से हमने ट्रेन पकड़ा। तो ये काफी एक एडवेंचरस जर्नी भी रहा और एक न्यू टाइप का कि अपने पेरेंट्स के साथ पापा ने मुझे बहुत गाइड किया कि अगर कभी भी फ्यूचर में ऐसा सिचुएशन हो तो हाउ टू हैंडल इट। और फिर हम लोग शाम को वहाँ पे मैसूर पहुंचे, वहाँ पे हम लोगों ने अपना होटल लिया। फिर अगले दिन था, सुबह रिपोर्टिंग रहती है आपकी 6 AM में, तो आप वहाँ पे 5:30 5:40 और 45 के आप आसपास वहाँ पहुँच जाते हो और आप देखते हो कि उतना भीड़ है। लाइक मेरे टाइम 154 कैंडिडेट्स थे रिपोर्टिंग और जिसमें से 64 ही का स्क्रीन इन हुआ था, बाकी 90 ऑफ द कैंडिडेट्स वेर स्क्रीन आउट। तो जब आप देखते हो एंड व्हेन यू सी कि भाई जो 64 कैंडिडेट्स जो स्क्रीन इन हुए हैं
वो भी एक अच्छे नेक्स्ट लेवल पे अपना कर रहे हैं। कोई IIT जा रहा है, कोई स्विमिंग में नेशनल लेवल प्लेयर है, कोई दूसरे स्पोर्ट्स में नेशनल खेला, इंडिया को रिप्रेजेंट किया। तो आपको भी बहुत चीज सीखने के लिए मिलता है, बहुत कल्चर सीखने के लिए मिलता है उन दोस्तों से, और एक छोटे ही टाइम स्पैन में एक अच्छा बॉन्डिंग भी हो जाता है। तो लाइक द वेरी फर्स्ट डे हम लोग का साइक टेस्ट होता है। सबसे पहले आप फिर OIR देते हो ऑफ, तो OIR 1, OIR 2, फिर उसके बाद आपका PPDT होता है। PPDT में आप पिक्चर देख के आप उसके बारे में स्टोरी लिखते हो, फिर डिस्कशन किया जाता है। तो उसके बाद फिर आपका रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया जाता है थोड़ी देर में कि दिस इज आर द चेस्ट नंबर्स हु आर गॉट स्क्रीन्ड इन, और बाकी जो स्क्रीन आउट होते हैं उनको बस से स्टेशन पे या जहां वो उतरना चाहे उन्हें वहां भेज दिया जाता है। फिर बाकी अगर आप आर्मी या नेवी में जाओगे तो फिर जो सेकेंड डे रहता है वहां भी आपका साइक टेस्ट होता है डे 2 में। फिर पर एयरफोर्स के लिए वैसे नहीं है, उसी आफ्टर द स्क्रीन इन 1 घंटे के बाद आपका फिर दूसरा साइकोलॉजिकल टेस्ट स्टार्ट कर दिया जाता है। सेम डे। अच्छा, ओके। तो सेम डे आपको रहता है, तो लाइक आपको उतना एनर्जी ना वेट वो सब उतना प्रिपरेशन के लिए टाइम भी नहीं मिलता। सो हम लोगों ने अपना साइक टेस्ट दिया, फिर उसके बाद हम लोग इंटरव्यूइंग ऑफिसर में थे, तो इंटरव्यू भी हमने दिया। तो इंटरव्यू में मेरे से सर ने क्वेश्चन किया था कि तुम कहाँ से न्यूज के लिए कौन सा मीडियम लेते हो न्यूज लेने के लिए। तो मुझे वो ब्रिगेडियर सर ने बताया था कि हाउ टू आंसर दैट क्वेश्चंस एंड हाउ टू टैकल दैट। तो आई सेड कि सर न्यूज़पेपर से मैं लेता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि लेटेस्ट न्यूज दो मुझे बताओ, उस टाइम के जो लेटेस्ट न्यूज थे मैंने उन्हें बताया। फिर ही आस्क्ड मी हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। आई सेड कि सर आदित्य राज इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हें कोई तो एक सीक्रेट तो पता होगा आदित्य का। तो आई सेड यस सर। तो फिर वो बोले कि मुझे वो सीक्रेट बताओ। तो आई सेड सर आई वोंट से, क्योंकि मैंने उसको प्रॉमिस किया है कि मैं किसी को ये सीक्रेट नहीं बताऊंगा। पर तब भी उन्होंने मुझे फोर्स किया 3 बार 4 बार कि इस रूम में कोई नहीं है, सिर्फ तुम और मैं हूँ, बता दो। पर आई सेड नो सर। फिर उन्होंने बोला अरे मैं थोड़ी जाके बताऊंगा उसको। एट लास्ट ही सेड मी कि चलो ठीक है, किस चीज के रिलेटेड है तुम ये कम से कम बता दो। तो आई सेड कि सर उसके पर्सनल लाइफ के रिलेटेड है। एंड फिर लास्ट का इंटरव्यू वो मेरा चला था 1 hour 15 minutes के अप्रॉक्स। और उसके बाद एट लास्ट सर ने क्वेश्चन भी किया कि अभी जो इंटरव्यू हुआ उसमें तुम क्या सीखे। तो आई सेड कि सर मैं पहली बात अपने पोस्चर हमेशा स्ट्रेट रहना एंड बी कॉन्फिडेंट। तो सर ने बोला ओके। और फिर हम लोग का नेक्स्ट डे GTO था। सो GTO के लिए ऐसे स्नेक रेस होता है, लेक्चरेट, बाकी सब चीज रहता है। तो जिसमें ग्रुप टास्क रहता है, तो आप एक रूम में रहते हो अपने ग्रुप के साथ। हम लोग का 8 लोगों का ग्रुप था, तो उसमें हम लोग रात को जग के प्रिपेयर कर रहे थे कि ऐसे हम लोग GTO में करेंगे, वैसे करेंगे। सो देखो आप GTO में बहुत रहता है कि रश करने लगते हैं, पर आपको अपने ग्रुप को कंट्रीब्यूट करना है एक अच्छे तरीके से। GTO भी हमारा बहुत अच्छा गया और काफी मेरे ग्रुप भी काफी अच्छे थे। मेरे ग्रुप से 3 लोगों रिकमेंड हुए फॉर द एयरफोर्स, बट अनफॉर्चुनेटली 2 मेडिकली आउट हो गए। आई वॉज मेडिकली इन। सो या फिर लास्ट डे वी गॉट कि 12 हम 12 ही लोग रिकमेंड हो पाए। और फिर मेडिकल बोर्ड आपका है बैंगलोर में, इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस एंड मेडिसिन, वहाँ पे हमारा मेडिकल हुआ। दूसरे बोर्ड से भी आए थे, टोटल हम लोग 35 लोग थे, जिसमें से 5 ही मेडिकली फिट हो पाए। अच्छा, बिफोर मेडिकल कॉन्फ्रेंस में तुमसे कुछ और क्वेश्चंस पूछे थे? कॉन्फ्रेंस में मेरे से पूछा गया था कि हाउ वाज द स्टे, हाउ वाज द फूड, फिर 2 places in Ranchi where you like to visit. So I said बस मतलब 5 से 10 मिनट का मेरा कॉन्फ्रेंस रहा होगा। 5 दिन के दौरान गट फीलिंग क्या बोल रही थी? गट फील आपको हमेशा कॉन्फिडेंट रहता है, क्योंकि आप दूसरे लोगों को देखते हो कि वो प्रिपरेशन, लाइक मेरे जो ग्रुप में थे उसमें से कुछ लोग थे एनडीए का एरिया भी निकाल लेते, और एक बिल्डिंग से दूसरा बिल्डिंग का डिस्टेंस भी वो याद करके रखे थे। तो अब मेरे को लग रहा था इतना प्रिपेयर करके आया थोड़ा, बट मुझे कॉन्फिडेंट था, फेथ था कि जो मेरे सर ने मुझे बताया, ब्रिगेडियर सर ने जो मुझे बताया, आई वाज वो जो बोले कि मैं उतना करके गया हूँ, आई विल मेक इट। सो आज वो कहते हैं ना, गुरुर ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। आई वुड लाइक टू कॉल ब्रिगेडियर अमर नारायण सर हियर। सर प्लीज अब मना मत करिएगा। एंड लेफ्टिनेंट जनरल सर, आई होप आई कैन कॉल हिम।
सर ओवर टू यू ऑल द बेस्ट सर। अच्छा कुछ भी बोलने के लिए बोल रहे हैं तो सबसे पहले तो ये जितने भी कैंडिडेट्स ऑल ऑफ देम इनफैक्ट यहाँ फोटो वहाँ से लगाई है, लेकिन जब मैं चेक कर रहा था तो एक और नुक्कड़ भी पास हुआ है बोल के किसी कारण से, तो ये 6 ये पिछले 3-4 महीने में है, इससे पहले और भी लोग हुए हैं। सो माय सिंसियर कॉम्प्लीमेंट्स टू all the candidates who have been recommended, and compliments to the candidates, the parents, and I'm feeling so proud. ये यही है, ये था in fact कि जो मैं थोड़ी एक्सपीरियंस मुझे हुआ था प्रयागराज में एसएसबी में एज प्रेसिडेंट, क्योंकि जैसा बताया मैडम ने 3000 से करीब ज़्यादा बच्चों का मैंने इंटरव्यू किया था, तो आई थॉट कि लेट मी शेयर बैक माय नॉलेज टू पीपल एंड लेट मी हेल्प कैंडिडेट्स boys and girls of this area to become officers. So it is so gratifying, so satisfying to see people like Sundarya and so many they will soon become officers, and I am very sure dozens and maybe hundreds more in time to come. मैं जनरल ज्ञान मिशन से शेयर कर रहा था कि when I joined this issue 2 years back and I was checking, मुझे अभी जी ने कहा कि सर हमारा ये ब्रांच है, जब मैं रिटायर हो रहा था तो मेरी दोस्ती इलाहाबाद में हो गई प्रयागराज में, और मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, तो क्योंकि मेरी दोस्ती हो गई थी, मेरे सीनियर और मेरे बड़े दोस्त करीबी दोस्त हैं कर्नल मेहरोत्रा जो वहाँ पर सेम काम कर रहे हैं जो मैं यहाँ करता हूँ, ड्रीम ऑफिसर था, तो इन्होंने कहा कि सर वहाँ हमारे इंस्टीट्यूट का एक ब्रांच है, वहाँ क्या एसएसबी मेडिकल शुरू करेंगे। मैंने कहा आपने तो मेरे मुख्य बात छीन ली है, आई नीड टू डू समथिंग आफ्टर माय रिटायरमेंट which can give back to society and I can feel happy. तो ये मुझे मौका उन्होंने दिया। Sir, please, thank you. And I'm feeling so nice every day, when these people call, सदर ने फोन किया या और भी लोगों ने फोन किया, सर just wanted to inform you, सर मेरा एसएसबी हो गया है और अभी मेडिकल जा रहा हूँ, फिर 5 दिन के बाद इसमें मेडिकल भी हो गया। I'm telling you that day I want to be 7th floor of the sky. मुझे खुशी होती है। That is my aim of life. So all the best to Sundarya and all the others. एक सवाल करूँगा सुंदर से, जल्दी ना मन मास्क See, just wanted to know, जो मैंने कोई यहाँ 2 हफ्ते में क्लास चलाता हूँ एसएसबी का, क्या आपका एक्सपीरियंस वैसा ही वहाँ रहा या कैसा फर्क रहा, ये जरा कुछ बताओ। ओके सर, सो जो एक्सपीरियंस रहा था वो एग्जैक्टली वैसा ही था जैसे सर ने मुझे गाइड किया था। इवन मेरा इंटरव्यू जो सर लिए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी सिमिलर थे मेरे इंटरव्यू के, तो आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और आई वुड थैंक यू टू द त्रिशूल डिफेंस एकेडमी, क्योंकि पहला सेशन में आई वाज नॉट दैट कॉन्फिडेंट कि मैं पीपीडीटी में भी, सर ने बताया कि यू शुड नीड टू वर्क ऑन दिस, मैंने वर्क किया। सर से मैंने बोला कि सर कि मैं और एक सेशन ले सकता हूँ, सर ने कहा कि यू कैन टेक नंबर्स ऑफ सेशन यू वांट, और जब तक आपका एसएसबी नहीं आ जाता है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू सर कि मैंने वापस गया और वापस बालाजी भैया और अनुराग भैया के साथ में था नेक्स्ट सेशन में। फर्स्ट सेशन में पीयूष मेरे साथ था, सो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि वो सब उनके साथ भी मैं कर पाया और अच्छे में प्रिपरेशन हुआ। Nice to hear that. I just wanted to be very sure कि मैं सही रास्ते में लोगों को गाइड कर रहा हूँ। So it's very nice, heartening to hear that. And all the best. Sir, can we have 2 more candidates and their parents for a group photo with you? Because उसके बाद आपका lunch time हो जाएगा आपका सर का। अनुराग and Balaji with family, please, ma'am, please आए। भूषण सर, लेफ्टिनेंट सर, please if you can. यादगार होगी ये मेमोरी हम सबके लिए बहुत अच्छी रहेगी। सर प्लीज आई, प्लीज सर। अनुराग एंड हिज पेरेंट्स, आप सिस्टर को भी बुला लो, अनुराग की सिस्टर भी प्लीज आए, एंड फ्रेंड भी प्लीज प्लीज प्लीज। एक बात मैं और बताना चाह रहा था, आपके जो पेरेंट्स हैं तो वो शायद और लोगों को शेयर कर सके। साहब से ये बता रहा था कि जब मैं यहाँ पर ज्वाइन किया तो मुझे लगा शायद और कई सारे कैंडिडेट होंगे और बढ़िया है, उन लोगों से भी तालमेल रखूंगा मैं। बट बहुत आश्चर्य हुआ जब प्लीज आए। पूरे झारखंड में
झारखंड तो छोड़ दीजिए, बिहार में, नमस्कार। उड़ीसा में, बंगाल में भी, यहाँ इतना बड़ा एक मेट्रो शहर है, कलकत्ता, असम, छत्तीसगढ़, तो मैप अभी आप देखेंगे तो पूरा का पूरा ईस्ट इंडिया, इसमें कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ की कोई ऐसा अफसर जो कि एसएसबी में पोस्टेड रहा हो और वो बच्चों को गाइड कर रहा हो। तो मुझे और सॉरी आप इधर आए। ज़्यादा से ज़्यादा इस एरिया के लोग पास हो पाएंगे। ये 6 बच्चे में से 1 बच्चा उड़ीसा का है, तो अच्छा लगा मुझे और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये खबर और लोगों को फैलाएंगे, क्योंकि मेरा एक्चुअली आई एम वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये मैं कमाई के लिए नहीं आता हूँ। भगवान ने मुझे बहुत अच्छी एक पेंशन दिया हुआ है सर्विस की दिया। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि दर्जनों सैकड़ों बच्चे यहाँ से अफसर बने, एंड दैट इज माय मोटिव। थैंक यू मंत्री। ब्यूटीफुल सर। सौंदर्य प्लीज आगे आओ। आर बालाजी एंड अनुराग प्लीज। लेट स्टूडेंट्स सी योर फेसेस। आज तुम्हारा दिन है। हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। Thank you for making us proud. Thank you indeed, and thank you Brigadier sir for all your services. I still remember हमारा वो conversation जहाँ सर ने ये कहा था कि अब मैं चाहता हूँ कि रांची की मिट्टी से ऑफिसर्स निकलें, and he has given it back. He has started giving it back to the society. So good round of an applause for Brigadier Amar Narayan sir and everybody. Thank you sir. Thank you indeed. अभी आप लोगों ने सौंदर्य की जर्नी सुनी थी, अब थोड़ी देर में एक एक कैंडिडेट की जर्नी और सुनते रहेंगे। लेट द प्रोग्राम बिगिन। सर थैंक यू सर प्लीज। सी यहाँ पर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स आते हैं एंड प्राइमरी एसएसबी के बारे में बात हो रही है, एंड ब्रिगेडियर अमर हैज बीन गाइडिंग यू ऑल एंड यू पीपल हैव गॉट थ्रू एसएसबी। सी as you grow in life, I have seen almost every service of our country. I have been posted abroad also. मैंने बहुत सिलेक्शन सिस्टम बहुत जगह का देखा है, और जब मैं नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड था, कमांडेड ब्रिगेड डिवीजन मैंने कोर दिया, जो कोर कमांड में वहाँ था, तो उस समय आपको मालूम होगा असम में जो इंसर्जेंसी खत्म हुआ उसमें यूनिफाइड कमांड का बहुत बड़ा रोल था। तो यूनिफाइड कमांड एज ए कोर कमांडर आई यूज्ड टू चेयर द मीटिंग ऑफ यूनिफाइड कमांड, और उसमें हमारे देश की जितनी आप किसी का भी नाम ले लीजिए, ऑल 35 ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो रेलवेज हो, पुलिस हो, सीआईडी हो, एसआईटी हो, एसआईबी हो, सभी लोग, एसएसबी है, बीएसएफ है, सीआर, सभी लोग आते हैं। एंड सो आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर कंट्री, एंड लेट मी टेल यू, हर जगह जो बातें होती है, वन ऑफ द बेस्ट सिलेक्शन सिस्टम इज आर्म फोर्सेस सिलेक्शन। बाकी जगह क्या होता है, आपका इंटरव्यू हो गया, आप खत्म हो गए, बट इन सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड आपकी फिजिकल होती है, जो जीटीओ होता है, आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, और आपका फिर इंटरव्यू होता है। इतना होलिस्टिक टेस्ट किसी भी सर्विस में नहीं होता है। एंड लेट मी टेल यू, जब हम लोग थे और अभी भी बहुत पहले तक, व्हाट द कॉर्पोरेट वर्ल्ड यूज्ड टू डू, द टाटास, ये लोगों का, दे डू नॉट हैव दैट टाइप ऑफ सिस्टम टू कैरी आउट इंटरव्यू। तो लोग जो एनडीए या जो आईएमए में जो लोग एसएसबी के लिए जाते थे, तो वहां से दे यूज्ड टू पिक अप लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज दे न्यू अगर वहां से इनकी स्क्रीनिंग हो गई है तो दे आर ए गुड लॉट। सो इट्स ए वन ऑफ द बेस्ट लिटमस टेस्ट फॉर एनी सिलेक्शन सिस्टम। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट ब्रिगेडियर अमर नारायण वाज लीडिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन। और जैसा इन्होंने बोला, एक्चुअली इलाहाबाद को रिजेक्शन सेंटर बोलते थे। आई पास माई एसएसबी फ्रॉम इलाहाबाद, और जो अभी प्रयागराज है। एंड लेट मी टेल यू, जो बाद में एनडीए वगैरह में, बिकॉज पीपल फ्रॉम ऑल सैनिक स्कूल, आरआईएमसी, मिलिट्री स्कूल, दे ऑल गैदर देयर, वहाँ पे कहते थे वंस यू गेट थ्रू एसएसबी फ्रॉम इलाहाबाद, यू आर श्योर शॉट टू कम इन द मेरिट लिस्ट, बिकॉज यू आर लिटिल हाई ऑन द ग्रेडिंग देयर। अगली बात मैं आपको बताऊं, यू सी आफ्टर इन माई सर्विस, मैं एमएस ब्रांच, जिसको एचआर डिपार्टमेंट बोलते हैं, उसमें आई डन अबाउट 3 पोस्टिंग्स देयर। और ये एसएसबी इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर किसी ऑफिसर के बारे में, जब वो कर्नल बन गया, ब्रिगेडियर बन गया, इफ वी हैड सम डाउट, तो एक ऑफिसर का एक डोजियर होता है जो कि उनकी एसएसबी से लेकर के हर साल की उसमें होते रहती है। सो इफ देयर इज एनी क्वेश्चन मार्क या किसी के पर्सनालिटी के बारे में अगर कुछ जानना होता था, देन वी सी द एसएसबी रिपोर्ट।
It is so important and it is so thorough. And the entire organization has so much of belief and reliance on the SSB report. Thank you for sharing this info. Thank you for sharing this information, sir. We never knew this. Thank you indeed. Sir, with your permission, we can continue the program. अब अनुराग के पेरेंट्स को थोड़ी देर बाद बुलाते हैं. मैम एक बार और कष्ट देंगे आपको, प्लीज. लेट मी टेल यू, अनुराग्स फादर इज, सर एक मिनट, असिस्टेंट इनकम टैक्स ऑफिसर. सर जीएसटी आप ही में आता है क्या? बच गए. सो गुड राउंड ऑफ एन अपलॉज फॉर हिम ऑल्सो. सो मतलब वो कहते हैं ना, बाप ही होता है. सो वी कैन easily see here loco pilot in railways, assistant income tax officer. तो भाई high profiles, assistant commissioner of income tax. Oh my goodness. heartiest congratulations sir. अभी फिर से आपका इंटरव्यू पे आपको बुलाएंगे, फिर बातचीत करेंगे. थैंक यू. प्लीज सर.